बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो गाइस, मैं आप लोगों का कोरियन टीचर सुभान हूँ और आज की इस वीडियो में हम कोरियन ज़बान के अददी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत अहम है, तो आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोगों को किस चीज़ की समझ ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कोरियन ज़बान के जो अददी यूनिट होते हैं, यानी अददी यूनिट का मतलब होता है इकाइयाँ, उसको कैसे पढ़ते हैं वो हम देखेंगे। तो कोरियन ज़बान के अददी यूनिट कब इस्तेमाल होते हैं? जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं, यानी अगर कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में हो तो उसको गिनने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो यूनिट हमने पढ़ने हैं। तो ये यूनिट याद करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने EPS टॉपिक टेस्ट देना है। तो गाइस देखें, इधर मैंने कुछ यूनिट लिखे हुए हैं, तो आमतौर पर यही इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा नहीं इस्तेमाल होते। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इधर मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं, यानी कोरियन में उसका नाम क्या है, आगे उसके उर्दू में लिखा हुआ है और आगे उसके जो है वो इकाइयाँ लिखी हुई हैं, उनके यूनिट लिखे हुए हैं। आप लोगों ने ये इकाइयाँ भी याद करनी है, ये इनके नाम भी याद करने हैं। तो पहले नंबर पे है घर। घर को कोरियन ज़बान में कहते हैं छिप। घर को कहते हैं छिप। और अगर ज़्यादा तादाद में घर होंगे तो उसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जो इकाई इस्तेमाल करेंगे, वो होगा 6। देखिए ये 6 है, उसके बाद ए लगा हुआ 6, यानी ज़्यादा घरों के लिए हम 6 इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ इंसान। इंसान को कहते हैं कोरियन ज़बान में सारम। सारम मतलब शख्स या इंसान, उसके लिए सारम इस्तेमाल किया जाता है। अब जब ज़्यादा इंसान हो गए तो उसके लिए हम इकाई इस्तेमाल करेंगे, 2 इकाइयाँ उसके लिए, या तो म्योंग या बुन, यानी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानों के लिए, म्योंग भी और बुन भी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जानवर। जानवर कहते हैं कोरियन ज़बान में थोंग मुल। थोंग मुल। और इसके लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है माड़ी, यानी जब ज़्यादा जानवर होंगे तो हम एक ही इकाई इस्तेमाल करेंगे, एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है, माड़ी। माड़ी। उसके बाद आ गया मंजिल, यानी होती है ना बिल्डिंग की मंजिलें होती हैं, ऊपर नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो उसके लिए उन मंजिल को कहते हैं छंग, और उसके लिए इकाई भी छंग ही होती है। यानी ज़्यादा मंजिलें होंगे तो फिर हम उसको छंग कहेंगे, एक मंजिल होगी उसको भी हम छंग ही कहेंगे, यानी जो बिल्डिंग की मंजिलें होती हैं। अब उसके बाद आ गया बेजान चीज़ें। जितनी भी बेजान चीज़ें हैं, उसके लिए हम बेजान चीज़ों को कोरियन ज़बान में कहते हैं मूलगुन। 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 और इसके लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है खे। यानी अगर कोई एक बेजान चीज़ होगी तो उसे मूलगुन ही कहेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बेजान चीज़ें होंगी तो उसको हम एक लफ्ज़ में जो है वो खे कहेंगे, यानी उसके लिए खे वाली इकाई इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ गया किताब। तो किताब को कहते हैं कोरियन ज़बान में छेक। छेक। और इसके लिए जब ज़्यादा किताबें होंगी तो इसके लिए हम कौन सी का इस्तेमाल करेंगे, वो होगी गुआन। गुआन। ठीक है, एक खीगे का, खीगे का, उसके बाद वो है डबल वावल, उसके बाद नहीं है न, गुआन। अब उसके बाद कुछ और मैंने लिखी हुई है इधर। देखा, इधर लिखा हुआ है औजार, यानी जो औजार होते हैं ना काम के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी औजार होते हैं, उनको कोरियन ज़बान में कहते हैं थोगू। 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 तो और उसकी जो इकाई होती है, जब ज़्यादा औजार हो तो उसके लिए इकाई इस्तेमाल करते हैं छाड़ू। 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 उसके बाद आ गया बिजली से चलने वाली चीज़ें, कोई मोटर्स वगैरह, जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, उनको कोरियन ज़बान में छा कहते हैं। और उसके लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है वो होती है थे। थे। थे का इस्तेमाल होता है जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं। मशीन वगैरह भी कोरिया के अंदर जो काम करने वाली होती हैं, उनके लिए भी थे इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आगे फूल है। तो फूल को कोरियन ज़बान में कहते हैं कुछ। और ज़्यादा फूलों के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है सुंगी। सोंग ई। देखिए सोंग है, नीचे यंग लगा हुआ, सोंग आगे ई है, सोंगी। उसके बाद जूतों के लिए, जूतों को कहते हैं कोरियन ज़बान में खूदू। और इनके लिए जो ज़्यादा जूतों के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है ख्योले। ख्योल ये डबल वाला तो एक ही लाम की आवाज़ देगा, ख्योले। अब उसके बाद आगे कागज़ जो होता है, जो भी पेज वगैरह, उसके लिए उस कागज़ को कहते हैं छुंगी। छुंगी। और इसके लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है छंग।
छंग। उसके बाद जो माया वगैरह वाली चीज़ें होंगी, यानी बोतल वगैरह, पानी वगैरह, कोई भी माया वाली चीज़ होगी, उसको मुल कहते हैं। और उसके लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है छन। छन। उसके बाद आगे जो बोतल वगैरह होती है, बोतल को फ्यूंग कहते हैं, और उसके लिए इकाई भी जो है वो फ्यूंग ही होती है। उसके बाद आगे बर्तन है, और बर्तन को खरेत कहते हैं, और बर्तन की ज़्यादा बर्तनों को भी जो इकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी खरेती होती है। तो ये कुछ आप मैंने इकाइयाँ लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है